छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यरत 7 मार्शल जो कि पिछले 22 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उन पर सेवा से बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सही है और इसलिए जो 7 मार्शल पिछले 22 सालों से वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको सेवा मुक्त किया जा सकता है। आपको हम बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, नई नई विधानसभा बनी थी, तब तत्कालीन योगी सरकार ने उस समय मार्शलों की नियुक्ति के लिए बाकायदा एक विधिवत प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें आवेदन भी मंगाए गए थे। कई लोगों ने आवेदन भी किए, लेकिन इसी समय चुनाव हुए और सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और उस समय सरकार बनने के बाद 2003 में जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, उसने मार्शलों की नियुक्ति सीधी तरीके से कर ली थी, अपने अपने तरीके से। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था पिछले 2000 से 2003 के बीच में जब योगी सरकार थी, तो उन लोगों ने उस भर्ती के खिलाफ, क्योंकि ये भी दावेदार थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जब उसका फैसला आया, उन लोगों के पक्ष में आया जिन्होंने आवेदन लगाया था, जिनको भर्ती नहीं किया गया था। लेकिन मार्शल जिनकी भर्ती हो चुकी थी, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कई साल तक लंबित रहा। कई साल मतलब लगभग 15 सालों तक, मतलब 3 बार सरकारें बदल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। अभी भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें मार्शल जो 7 नियुक्त किए गए थे उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया था। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि नए सिरे से नए मार्शलों की नियुक्ति की जाए और जो लोग उससे प्रभावित हुए थे उसका भी कंसीडर किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं विधानसभा सचिवालय में हड़कंप मचना लाजमी था। हड़कंप मचा भी। तत्कालीन एक हाई लेवल कमेटी बुलाई गई थी 1-2 दिन पहले, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल के अलावा 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। सबकी जो इस हाई लेवल कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की आदेश का पूरा परीक्षण किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, बारीकी नजर से उसको पढ़ा गया, समझा गया कैसे इन मार्शलों को बचाया जा सकता है जो कि यहाँ पर 22 साल नौकरी कर चुके हैं। लेकिन कोई रास्ता उनको नजर नहीं आया और ये माना गया अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अवमानना का मामला भी उनके खिलाफ बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इस वजह से अब ये तय किया जा रहा है कि अगले महीने उन 7 मार्शलों को सेवा से मुक्त कर दिया जाए जो कि पिछले 22 सालों से विवाद में चल रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि विधानसभा सचिवालय ने पिछले दिनों नए मार्शलों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है, जो कि आखिरी चरण में है। मतलब किसी समय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नए मार्शलों की नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ये जो 7 मार्शलों की नियुक्ति का मामला पिछले 15 सालों से चल रहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उनको सेवा मुक्त करना अनिवार्य हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मजबूरी है छत्तीसगढ़ सरकार की विधानसभा सचिवालय की कि उसका पालन करे और पुराने मार्शलों को हटा करके नए मार्शलों को उनकी जगह पदस्थ करे। बहरहाल सरकार इस बारे में क्या फैसला लेती है और क्या अगले महीने 7 मार्शल को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। इसमें और एक छोटी सी खबर, आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से संबंधित एक खबर है जो कि पूरे प्रदेश में बिजली पहुंचाती है, पूरे शहरों को रोशन करती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 दिन पहले जो आंधी तूफान आया था उससे सीएसईबी का जो हेडक्वार्टर है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। आलम यह है कि रायपुर जो कि प्रदेश की राजधानी है, पूरे शहर में बिजली है, लेकिन शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे से लेकर के शनिवार के दोपहर 1 बजे तक सीएसईबी का जो हेडक्वार्टर है डंगनिया पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और मैंने जैसे कहा कि दिया तले अंधेरे वाली कहावत आज फिलहाल डंगनिया में साबित हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।